वेक्टर एडिशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको यानी स्केलर और वेक्टर वाली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम दो वेक्टर्स उनको ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर हम वी कम अप विद द रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस वीडियो में हम 3 वेक्टर्स को ऐड करेंगे और मेथड वही है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इधर यानी मुझे आपको सब कुछ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू वेक्टर्स में आपने करना ये होता है कि आपने जो वेक्टर्स आपको किसी डायग्राम में जिस तरह दिए गए होते हैं, यानी जिस एंगल का है उसी एंगल का आपने बनाना है। स्केल आपने खुद चूज करना है। अभी करके देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये चीज़ है। फ्री बॉडी डायग्राम्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर यानी बड़ा सा बॉक्स बनाना है, छोटा बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑब्जेक्ट खुद ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं। कोई भी डॉट बना दें, कोई भी बॉक्स बना दें, स्क्वायर बना दें, जो मर्जी आप बनाएं। लेट्स सपोज ये 3 फोर्सेस हैं। ये है 5 न्यूटन की फोर्स और ये है लेट्स सपोज ये है 4 न्यूटन, और ये कोई भी कर लें, 2 न्यूटन्स कर लें। और जो एंगल है वो इसका यानी ये इसका हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो ये तो मैं बहुत रफ बना रहा हूँ, आपने बहुत ख्याल रखना है। ये इसके साथ बना रहे हैं तकरीबन लेट्स सपोज 40 डिग्रीज इधर है, और ये जो है ये लेट्स सपोज 25-30 डिग्रीज है, और ये इस यानी इस तरफ से ये हॉरिजॉन्टल के बॉक्स की वजह से एरो थोड़ा दूर है, लेकिन इधर से है तो ये 50 डिग्रीज है। ये एंगल हैं, ये एंगल्स हैं। सबसे पहले जब आप वेक्टर्स ऐड करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने स्केल चूज करना है। आप स्केल चूज करते हैं, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। अब मैं स्केल के मुताबिक नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सिर्फ मेथड समझाना है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप स्केल के मुताबिक यानी अपनी रूलर से प्रॉपर मेजरमेंट करेंगे, वरना फिर आपकी रीडिंग्स ठीक नहीं आएंगी। पहले इनमें से कोई भी वेक्टर आप पहले ड्रॉ करें। हम ये वाले ले लेते हैं 5 न्यूटन। हमने ये स्केल इसका कितना रखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन, इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर्स की लाइन हमने लगानी है। वो हम यूँ लगाते हैं। लेट्स सपोज ये मैं बहुत रफ एस्टिमेट लगा रहा हूँ, तो ये लेट्स सपोज दिस 5 न्यूटन्स। अब 5 न्यूटन आपने इस तरह सीधा क्यों लगाया है? क्योंकि ये इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है, तो उसी तरह आपने बना दिया। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ 90 डिग्रीज के एंगल आपने बिल्कुल जो हॉरिजॉन्टल है उसे परपेंडिकुलर 5 न्यूटन की लाइन लगानी है। उसके बाद आप नेक्स्ट हम लगाते हैं 4 न्यूटन्स, जो कि 40 डिग्रीज का बना रहे हैं, जो 4 सेंटीमीटर्स होगा। अब इसमें अगेन 40 डिग्रीज बिल्कुल एक रफ एस्टिमेट है, और ये मैं थोड़ा सा मुझे टेढ़ी इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि ऊपर फिर ये इसका कोलिजन हो जाएगा ऊपर के डायग्राम के साथ, तो इसीलिए हम बिल्कुल रफली दिस इज नॉट 40, लेकिन लेट्स सपोज के आप एक्ट करें कि ये 40 है, राइट। तो ये हमने दूसरी लगा दी, और उसके बाद यानी मैं 40 के बाद ये कर रहा हूँ कि देखें इधर हॉरिजॉन्टल के साथ ही 40 डिग्रीज का एंगल बना रहा है ये वाला जो वेक्टर है। तो इधर भी जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 40 डिग्रीज आपने मेजर करना है, यानी प्रॉपर्ली मेजर इसको करना है, उसके बगैर आपकी रीडिंग ठीक नहीं आएगी। ये जो है ये तो मैं बिल्कुल रफली इधर लिख देता हूँ। ये जो है ये 40 डिग्रीज होनी चाहिए, मेजर करेंगे आप, ये 90 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ ये तीसरा आएगा 2 सेंटीमीटर की लाइन होगी, और ये होगी इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्रीज, हॉरिजॉन्टल के नीचे 30 डिग्रीज। तो ये बिल्कुल रफली अगेन ये वाला भी एस्टिमेट है, ये भी एस्टिमेट है। 2 इसका हाफ कर देते हैं इसका, तो ये इतना हो जाएगा, और बिल्कुल रफ एस्टिमेट है। ये आ गया आपके, तो ये हो गया। इसको आप नाम दे दें इसके हेड और टेल्स को। ये इसकी टेल है, इसका हेड हो गया A, और इसका जो ये टेल होगी इसका जो हेड हो गया वो है B, और फिर ये C कर दें। एंड फाइनली ऑब्वियसली यू जॉइन the head of the tail of the first vector with the head of the last one। तो आप इसको ज्वाइन करेंगे, और इसको हम दूसरे कलर में कर लेते हैं ये आप, और अल्टीमेटली ये आप इन द एंड ये ज्वाइन करेंगे आप the head of the tail of the first vector with the head of the last one। ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। ये है आपका 5 न्यूटन्स, ये है 4 न्यूटन्स, 2 न्यूटन्स, और इसको आप मेजर करेंगे तो इसकी जो भी मेजरमेंट आएगी वो आपके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, और उसका जो एंगल है वो आप ऑब्वियसली ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ ये जो एंगल है ये मेजर करेंगे। वो जो एंगल आएगा, जो भी एंगल है, वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर का वो एंगल है जो वो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाते हैं। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इतना मैग्नीट्यूड है इसका, इतने न्यूटन्स का है, एंड इट मेक्स दिस मच डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ये हो गया एक मेथड। एक और मेथड है इससे मिलता जुलता, यही चीज़ है तकरीबन। उसमें ये करते हैं आप कि यही आप मेथड है, यानी मैं आपको लाइंस बना के दिखा देता हूँ। उसमें व्हाट यू डू इज़
इसी तरह आप अब इधर हमारे पास काफ़ी स्पेस है तो मैं ज़रा फ्री हो जाऊंगा। इधर 5 न्यूटन्स का आपने ये पहली वाली बनाई, ये मैं बहुत रफ बना रहा हूँ अगेन। उसके बाद आपने इधर 4 न्यूटन्स की लाइन लगाई, एंगल सब कुछ वही होगा, बट देन आप एक इंटरमीडिएट वेक्टर बनाते हैं। पहले दो बनाने के बाद आप उनको ज्वाइन करते हैं, राइट। सो यू ज्वाइन हेड ऑफ द टेल ऑफ द फर्स्ट विद द हेड ऑफ द सेकंड वन, और ये आपके पास इंटरमीडिएट वेक्टर बन गया। जो नेक्स्ट वेक्टर है फिर वो आप इंटरमीडिएट वेक्टर इसके साथ आप जो आप पीछे आपने काम छोड़ दिया तो उसको कैरी ऑन करते हैं, एंड देन अल्टीमेटली आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। उसकी भी रीडिंग एग्जैक्टली इसीलिए आएगी क्योंकि अगर आप देखें तो आपने कोई नई चीज़ की नहीं है, बस वही एक दरमियान में एक इंटरमीडिएट स्टेप आपने लिया है, और उससे आपको इन दो का भी पता चलता है। ये इन दो का सम है, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर जो है, और ये जो है ये फिर द सम ऑफ द होल थिंग। तो ये दूसरा मेथड था जिससे आप पहले इंटरमीडिएट एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर एडिंग वेक्टर्स, और अगर आपके पास इस किस्म का कोई केस आए जिसमें लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर यू आए, आपने वो ड्रॉ कर दिया, आपने दूसरे वेक्टर की टेल को इस पहले वेक्टर के हेड के साथ ड्रॉ किया, एंड देन फाइनली व्हेन यू आर ड्रॉइंग योर रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें आप जो पहला वेक्टर है उसकी टेल को दूसरे वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं, तो हो यूं कि बिल्कुल क्लोज ट्रायंगल बन जाए। अगर क्लोज ट्रायंगल बन जाए इसका मतलब है देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है, राइट। देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। व्हेनेवर देयर इज रिजल्टेंट फोर्स क्लोज ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखें जिस तरह यहाँ पर नहीं बन रहा, इसमें आपने ये पहला वेक्टर, ये दूसरा, ये तीसरा इस तरफ गया है, तो यानी इसने क्लोज नहीं किया इस ट्रायंगल को जो बन सकता था अगर ये क्लोज करता। अगर ऐसा हो, अगर ये सी वेक्टर यूं होता कि ये लेट्स सपोज कि यहाँ पर एक और फोर्स होती, एक और फोर्स नहीं यानी यही सी जो है जिसको हमने सी बनाया हुआ है, जिसको हमने बी सी बनाया हुआ है, वो वाला वेक्टर जो है 2 न्यूटन का, वो यहाँ पर होता। फिर हम क्या करते, जब ये वाला बनाते और ये वाला, तो हमें यही इसकी लेंथ, सपोजिंग इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती ना, हमें लेंथ इधर सिर्फ 2 न्यूटन है, लेट्स सपोज यहाँ पर 7-8 न्यूटन्स होती, तो फिर जब हम इसको एक्सटेंड करते देयर वुड हैव बीन अ प्रोबेबिलिटी कि लेट्स सपोज कि वो बनाता, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये वाकई क्लोज ट्रायंगल बना लेता, दैट वुड हैव मेंट कि देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। तो यहाँ पर कीप इन माइंड ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है, ये तीसरा वेक्टर है, राइट, थर्ड वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर आप बना ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास गैप नहीं है, ट्रायंगल क्लोज हो गया है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। और हम कहते हैं फर्दर मोर कि द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है।